विन एकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। एग्ज़ाम के लिए नए वीडियो यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सीजी व्यापम के सभी अभ्यर्थियों को मैं महेंद्र देवांगन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो शॉर्ट वीडियो है वो बेस्ड रहेगा परीक्षा पाठ्यक्रम, और यहां पर इम्पोर्टेंट डिस्कस होगा कि प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम हुए हैं खाद्य निरीक्षक के, जैसे कि 2013 में हुए हैं, उसके बाद 2017 में 2 एग्ज़ाम हुए हैं, करेक्ट। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेंगे, वहाँ हमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि हमें वीडियो सीरीज़ चालू करें या नहीं। आप ये 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप खुद पढ़ सकते हैं या फिर हमारा एक छोटा सा हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना यार, आप ही सभी लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। यहाँ पर मैं छोटा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो आप देख रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम पहले ही लागू किया जा चुका है। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हुआ पूरे देश में, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेषकर मैं बोलूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना। ओके, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, बट विशेषकर यदि हम बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा आने की संभावना है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर जितने भी हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम में। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर में चर्चा किया कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम छत्तीसगढ़ के पीडीएस के अंतर्गत जितने भी हैं, और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, तो ये सभी मिलाकर आपको 200 प्रश्न रहेंगे। 200 प्रश्न मतलब 200 अंक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये पाठ्यक्रम का विवरण कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जीएस आपका 150 अंक का रहेगा, जिसमें शामिल है गणित, विज्ञान, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी, वर्तमान की समसामयिक घटनाएं, और 50 नंबर का जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वो सभी के सभी इसमें आएंगे। कहने का मतलब है कि अधिनियम जो है वो आपका 30 मार्क्स का, और कंप्यूटर है वो आपका 20 मार्क्स का भी हो सकता है, अधिनियम 40 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। ये वेरी कर रहा है, और ये वेरी कर रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ अब वो क्यों बोल रहा हूँ उसको हम थोड़ा देर में हम समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पीडीएफ दिया है ना, जो विभागीय पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पर चर्चा किया। अब इसके बाद फिर हम एक एनालिसिस करते हैं, जो कि मैं यहाँ पर पेन टैब का यूज़ करूँगा डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पैटर्न उसका अभी तक रहा है। तो 2013 का पैटर्न देखेंगे, 2017 का पैटर्न देखेंगे, और 2017 में 2 एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2013, 2017 में पहला एग्ज़ाम, 2017 में दूसरा एग्ज़ाम,
ये सभी के बारे में हम विश्लेषण करेंगे और कहाँ से सबसे ज़्यादा फोकस देना है, कहाँ पर सबसे कम फोकस देना है, ये सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि सभी चीज़ों को बहुत ही व्यापक रूप से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब समय आता है रिवीजन का तो रिवीजन अच्छे से हो नहीं पाता। कारण यही है, पढ़ते तो लगभग सभी के सभी वही विषय हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं, वही टॉपिक होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो पिछड़ जाते हैं। तो वो कारण ये है कि स्ट्रेटेजी अच्छे से नहीं हो पाता है, उनका प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, इस कारण से वो पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो प्लानिंग के लिए हम और बना देंगे। पहले यहाँ पर विश्लेषण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, तो कंप्यूटर से रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 में, तो आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन। यहाँ पर 2017 में 20 क्वेश्चन, जस्ट डबल यहाँ पर 2017 में अगेन 20 क्वेश्चन। करेक्ट। तो यहाँ पर कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा किया गया है। अब अधिनियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 2013 में 40 था, उसके बाद 2017 में 30, उसके बाद 2017 में दूसरा एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें भी 30 था। तो आप यह मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, कंप्यूटर और अधिनियम से मिलेंगे। ठीक है, अब रही बात आपका 150, तो 150 में कहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख लीजिएगा, करंट अफेयर, CA करंट अफेयर। ओके, जगह नहीं होने के कारण मैं CA लिख दिया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो 50 क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था करंट अफेयर से रिलेटेड। 33 क्वेश्चन आपका 2017 में पहला एग्ज़ाम जो हुआ था खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, वो पूछा गया था 33, और उसके बाद फिर 50। तो ऐसा आप संभावना लगा सकते हैं, या फिर हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे चले तो 50 क्वेश्चन के आसपास पूछा ही जाएगा करंट अफेयर। तो आप यह समझ सकते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज कितना रहेगा। ठीक है, और क्यों करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ जाकर देखें, वहाँ पर करंट अफेयर का डिटेल से चर्चा किया गया है ना, कौन कौन कब कब क्या क्या। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ से सर इस वीडियो को बनाए, यहाँ से इस टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए, तो डेफिनेटली वी विल गो अहेड एज पर यूर कंसर्न। ठीक है, आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का वेटेज देखिए, 2013 में 22 था, उसके बाद फिर 13, उसके बाद फिर 13 कॉन्स्टेंटली। तो छत्तीसगढ़ का वेटेज एज कंपेरेबल टू PSC के तुलना करें तो हम PSC का ये आधा का आधा भी ढंग से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि PSC में क्वेश्चन कैसे आते हैं और व्यापक में क्वेश्चन कैसे आते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वेटेज ऑब्वियसली कम हुआ है एज कंपेरेबल टू अदर वन, है ना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं गणित। तो गणित के बारे में हम बात करें, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2013 में 15 क्वेश्चन गणित से आए थे, 2017 में 30, उसके बाद फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी 30। तो इस प्रकार से आप यह कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं, तो इन द सेंस 30 क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद फिर विज्ञान का देख लीजिए, तो विज्ञान का वेटेज कितना है, लेटेस्ट और ओल्ड। तो पहले 10 था 2013 में, उसके बाद फिर 14 हुआ, उसके बाद फिर 13 हुआ। तो आप यह कह सकते हैं कि 10 से 15 के रेंज में रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी लो है, 2, 2 और 3। करेक्ट, तो 3 यहाँ पर, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका वेटेज काफ़ी कम है। ओके, तो आप यहाँ पर, मैं डायरेक्ट तो बोलूँगा नहीं कि आप इसमें तैयारी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है, बाकी आप समझदार हो। संविधान के बारे में हम बात करें तो संविधान का वेटेज इक्वली लाइकली है, 2013 में 13 क्वेश्चन, उसके बाद फिर 15, उसके बाद फिर यहाँ पर कितना है 12। करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर वेटेज लगातार कम हुआ है, पहले 8 था, उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 4। भूगोल के बारे में बात करें, भारत का भूगोल, तो यहाँ पर वेटेज बहुत ही कम हो गया,
14, 11 और 4 आप देख सकते हैं, 14, 11 और 4। ठीक है, तो जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से आप तैयारी करते हैं। फाइन, सबको पढ़ने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको ऐसा चाहिए कि एक स्ट्रेटेजी सर कैसे तैयारी करना चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, है ना। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में पहले लिखें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं इतिहास। तो इतिहास का वेटेज देखिए कॉन्स्टेंटली है 15, 15, 15। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इतिहास का वेटेज कितना है। आप यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज है उससे भी कहीं ज़्यादा इसका वेटेज है इतिहास का। ठीक है, तो क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से आप समझदार हो। विश्व का भूगोल देखते हैं तो यहाँ पर वेटेज नॉमिनल है 3 क्वेश्चन। उसके बाद फिर पर्यावरण के बारे में हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें पर्यावरण से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं। तो इस प्रकार से ये जो 200 क्वेश्चन का ब्यौरा है मैंने एक काफ़ी हद तक समझाने का कोशिश किया है। उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लगभग 1 महीने का समय है। ओके, तो इस 1 महीने को स्टडी में गुजार दीजिए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक, whatever you want just take it. So thank you very much.